प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल हाइब्रिड प्रारूप में शुरू हुआ था 3 दिवसीय सम्मेलन। एनआईए ने भाजयुमो नेता प्रवीण नेतारू मर्डर केस में 20 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। जांच में कई सनसनीखेज खुलासे। एनआईए का आरोप, पीएफआई ने समाज में सांप्रदायिक नफरत फैलाने और 2047 तक इस्लामिक शासन स्थापित करने के एजेंडे के तहत लोगों की हत्याओं को अंजाम देने के लिए किलर स्क्वाड नाम से गुप्त टीमों का किया था गठन। भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की होगी जांच। खेल मंत्रालय आज करेगा समिति की घोषणा। कमेटी 4 सप्ताह के भीतर सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। जांच पूरी होने तक पद पर नहीं रहेंगे बृजभूषण। खेल मंत्री के आश्वासन के बाद पहलवानों ने खत्म किया धरना। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक के दौरे पर। नड्डा नागठन विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प अभियान की करेंगे शुरुआत। सिंदगी में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में न्यूजीलैंड के पुलिस, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा मंत्री क्रिस हिपकिंस हो सकते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री। लेबर पार्टी का नेतृत्व करने के लिए एकमात्र आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर आए सामने। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला। न्यूजीलैंड को शुरुआती झटके। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुलिस के महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कल ये सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के डीजीपी और आईजीपी के अलावा केंद्रीय पुलिस बलों और अन्य खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर सुरक्षा, ड्रोन के खतरों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रत्येक विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को सम्मेलन में दर्शाया जाएगा ताकि राज्य एक दूसरे से सीख सकें। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में गहरी रुचि लेते रहे हैं। ये वार्षिक सम्मेलन 22 जनवरी तक जारी रहेगा। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बीजेपी युवा मोर्चे के नेता प्रवीण नेतारू के मर्डर के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। हत्या के मामले में एनआईए ने 20 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। पिछले साल 26 जुलाई को लोगों में आतंक फैलाने के उद्देश्य से पीएफआई के 2 लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। एनआईए की जांच में और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। एनआईए ने पीएफआई पर समाज में नफरत, सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। एनआईए ने बताया है कि पीएफआई ने 2047 तक इस्लामिक शासन स्थापित करने के एजेंडे के तहत लोगों की हत्याओं को अंजाम देने के लिए किलर स्क्वाड नाम से गुप्त टीमों का गठन किया था। एनआईए ने पिछले दिनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 सदस्यों के खिलाफ 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि G20 में दुनिया के वो 20 बड़े देश हैं जहां दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास करती है, जिनसे 75% से अधिक ट्रेड है। 85% दुनिया के वे 20 बड़े देश G20 के नाम से जाने जाते हैं।
भूकंप को लेकर भूकंप के बाद क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए भारत, यहाँ की जो तकनीक है वो कितना तैयार है। लोग जो भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में रहते हैं वो जब घर खरीदें तो बिल्डर से पूछें कि ये घर क्या ये बेस्ट पॉसिबल तरीके से बनाया गया है कि इस इलाके में आने वाले भूकंप को सह सके। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इंडियन स्टैंडर्ड्स इशू किया है हर तरह के बिल्डिंग के लिए कि उसको भूकंप अवरोधी कैसे बनाएं। हमारी जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी जो जानकारी है डिज़ाइन के विषय में, भूकंप में निर्माण कैसे बर्ताव करेंगे, ये कम है और हमें इसको फॉर्मली लाना चाहिए। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं? मैं आपको समझाऊंगा बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रैटेजीज। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। मिलिए मुझसे स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। देखिए स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 केवल डीडी नेटवर्क पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमान आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं।
जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 की हर एक खबर देश के अलग अलग शहरों से, हर पल डीडी न्यूज पर। और आज उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में रन फॉर G20 वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वाराणसी भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित किया, जिसके बाद दौड़ शुरू हुई और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। वाराणसी में रन फॉर G20 की शुरुआत हो रही है और यहाँ पर बहुत से स्कूल के विद्यार्थी, संस्थानों से जुड़े लोग इसमें भाग लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ स्मार्ट सिटी के CEO वासुदेवन जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में जितना इवेंट हो रहे हैं उसके सबसे बड़ा सक्सेसफुल और पूरा मेमोरी करें लोग, पूरा जनता जो है जिंदगी भर याद रखें। G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के था, उस तरह से विस्तार रूप से करना चाहते हैं, पॉपुलराइज करना चाहते हैं। प्रीति श्रीवास्तव हैं, उपनिदेशक हैं पर्यटन विभाग की। और देखिए बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, पूरे शहर को सजाया जा रहा है और हम बहुत सारी काम कर रहे हैं और जनता में जागरूकता हो, वो G20 के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके, उन्हें लगे कि हमें अपने को शोकेस करना है। इसके लिए ये रेसेस आयोजित की जा रही है, रन्स हो रही हैं। हम बात करेंगे और लोगों से जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आम नागरिक हैं वाराणसी के। हम लोग G20 में भाग लेने आए सुधाकर मेला पीजी कॉलेज से, जिसमें 20 छात्राओं ने प्रतिभाग करा है। G20 रन है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, हम लोग के क्लास टीचर भी सारे लोग, और हम ये चाहते हैं कि इस बारे में पूरा देश शहर सब जाने। सेल्फी पॉइंट भी G20 का लगा हुआ है और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से रन फॉर G20 शुरू होकर काशी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तक जाकर समाप्त होगी। एक संदेश है यहाँ के नगर निगम का, स्मार्ट सिटी जो संस्था है उसका, कि यहाँ के विद्यालय के बच्चों के साथ, संस्थाओं के साथ जुड़कर जो ये G20 रन फॉर G20 किया जा रहा है, उससे जो देश में लोग हैं, जो काशी में लोग हैं, वो जाने कि हम G20 की मेजबानी कर रहे हैं और इसको अंजाम तक पहुंचाना है, इसको ऊंचाई देनी है, क्योंकि इसकी मेजबानी हमारे देश को मिली है। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, नगर निगम, वाराणसी। दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2023 का उन्होंने दौरा किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने एनसीसी में अदम्य साहस, शौर्य और वीरता के लिए कुछ कैडेटों को पुरस्कृत भी किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यहां मुझे देश के अलग अलग राज्यों से आए कैडेटों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम में विविधता में एकता की झलक देखने को मिली। यही विविधता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ ही मुझे इस बात पर भी गर्व है कि एनसीसी कैडेटों के संपूर्ण व्यक्तित्व में निखार लाती है। यहाँ सीखे एकता और अनुशासन जीवन में सदैव काम आते हैं। इस ऑडिटोरियम में सामने खड़ा हो गया है और एक ऐसा भारत जिसके शरीर अनेक हैं
पर आत्मा एक है, जिसकी ब्रांचेज अनेक हैं परंतु रूट्स एक हैं। आप लोग भारत देश के 17 अलग अलग डायरेक्टरेट से यहां पर आए हुए हैं, पर उन 17 डायरेक्टरेट्स के बहाने में इस हाल में अनेक क्षेत्र, अनेक भाषाएं और अनेक संस्कृतियां, अनेक रीति रिवाज भी देख रहा हूं। मेरे युवा साथियों, आप लोगों को देखकर एक बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, एनसीसी अब तक आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज पैदा कर चुकी है जो आपको एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी बनाने में सहायक होती है। और कर्नाटक दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजयपुरा स्थित ज्ञान योगाश्रम में पूजा अर्चना की। भोपाल में 8वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हाल ही में स्वामित्व कार्यक्रम शुरू किया गया है। आने वाले समय में ये रोजगार के लिए एक नया आयाम सिद्ध होगा। उन्होंने स्पेस स्टार्टअप पर बात करते हुए कहा कि मात्र 2 सालों में 120 से अधिक स्पेस स्टार्टअप हो गए हैं। मात्र 2 वर्षों में हमारे पास 100-120 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स हो गए हैं और उत्साह इस तरह का गया। आपने देखा होगा टेलीविजन में 2 IIT के बच्चों ने रॉकेट छोड़े, फिर किसी ने सैटेलाइट छोड़ा और देश के हर राज्य से वहां पर स्टार्टअप्स आने लगे। यानी वही बात जो मैं कह रहा था कि प्रतिभा भी थी, क्षमता भी थी, लेकिन वो अब आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में 8वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि नवाचार, नए आविष्कार, वैज्ञानिक सोच भारत की संस्कृति, मिट्टी और जड़ों में है। आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे है। वैज्ञानिक सोच का प्रकटीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। नवाचार, इनोवेशन, साइंटिफिक सोच, ये भारत की संस्कृति में है, भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। आज से नहीं, हजारों साल पहले से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत आगे है। लेकिन उसका प्रकटीकरण आधुनिक काल में अगर मैं कहूं तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। केवल 2 उदाहरण देखो। और जम्मू शहर के बाहरी क्षेत्र नरवाल में आज हुए दोहरे विस्फोट में 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया है। क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए हैं और जांच शुरू हो गई है। भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की अब जांच होगी। जी हां, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहलवानों के साथ शुक्रवार देर रात बैठक के बाद आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। ये समिति 4 सप्ताह के भीतर जांच पूरी करके सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक बृजभूषण शरण सिंह WFI से खुद को अलग रखेंगे। इसके साथ ही पहलवानों का धरना भी अब समाप्त हो गया है। MC मैरीकॉम की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ चल रहा पहलवानों का धरना तीसरे दिन केंद्रीय खेल मंत्री के आश्वासन के बाद खत्म हो गया है। भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख और सांसद बृजभूषण शरण पर तानाशाही और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए देश के कई दिग्गज पहलवान पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हुए थे। शुक्रवार की रात पहलवानों ने अपनी मांगों को लेकर दूसरी बार केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। खेल मंत्री ने पहलवानों के साथ देर रात तक चली बैठक के बाद आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की। यह समिति 4 सप्ताह में सभी आरोपों की जांच करेगी। जो मांगे यहाँ पर रखी गई उस पर सबने आम सहमति बनाते हुए तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे
जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। पहलवानों की शिकायतों के समाधान के पहले कदम के तहत भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों से अलग किया गया है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुश्ती संघ का काम भी कमेटी ही देखेगी। कुश्ती संघ के मौजूदा अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह जांच पूरी होने तक संघ के काम से दूर रहेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। जैसा मैंने कहा कि 4 हफ्तों में हम इसको करने का काम करेंगे, तो एक कमेटी तब तक दैनिक कार्यकलाप को देखेगी, डे टू डे वर्किंग को, और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री बृजभूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। खेल मंत्री से मुलाकात के बाद पहलवान धरना खत्म करने के लिए तैयार हो गए। बैठक के बाद ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि खेल मंत्री ने हमारी मांगों को सुना और उचित जांच का आश्वासन दिया। हमें उम्मीद है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी। खिलाड़ियों की जो हमारी बात थी, जो आवाज थी, वो सुनी है और एक निर्णय लिया है कि भाई हम एक कमेटी गठित करेंगे जो आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है, चाहे वो किसी तरह की बात है कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है। हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। तो हमें सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है, मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। इससे पहले शुक्रवार देर शाम भारतीय ओलंपिक संघ ने भी बृजभूषण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC मैरीकॉम की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति के सदस्यों में मैरीकॉम, योगेश्वर दत्त, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, सहदेव यादव और 2 वकील भी शामिल हैं। 3 दिन की जद्दोजहद के बाद आखिरकार भारतीय रेसलर्स ने अपना एजिटेशन वापस ले लिया है। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के घर पे ये जो मीटिंग चल रही थी उसमें ये डिसीजन लिया गया कि जो रेसलर्स है ये अपना एजिटेशन वापस लेंगे और इसी के साथ साथ एक ओवरसाइट कमेटी बनाने पे भी सहमति हुई है। इस कमेटी का बहुत अहम काम होगा क्योंकि ये कमेटी डिसाइड करेगी कि आगे क्या डिसीजन लिया जाएगा और 4 हफ्तों के अंदर ही उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आपको बता दें कि केंद्र ने प्रसिद्ध हस्तियों और सोशल मीडिया पर असर डालने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए एंडोर्समेंट नो हाउ नाम से विज्ञापन संबंधी मार्गदर्शी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि लोग उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन करते समय अपने श्रोताओं एवं दर्शकों को गुमराह न करें। विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा किसी भी अन्य संबंधित नियम या दिशा निर्देश के अनुपालन में ही प्रदर्शित होने चाहिए। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी उत्पाद के प्रचार के लिए विज्ञापन, प्रायोजित या सशुल्क प्रचार जैसे शब्दों का उपयोग होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि विज्ञापन करने वाली प्रसिद्ध हस्तियों को विज्ञापनदाता के साथ अपने किसी भी तरह के भौतिक संबंधों का खुलासा करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें ऐसे किसी भी उत्पाद या सेवा और कार्य का विज्ञापन नहीं करना चाहिए जिसमें मूल बातों को उनके द्वारा उचित तरीके से व्यक्त ना किया गया हो या जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल अथवा अनुभव ना किया हो। और झुंझुनू में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा है कि इसके माध्यम से बच्चों के मन से परीक्षा का डर दूर हुआ है। छात्रों को मेरा यही सुझाव है कि परीक्षा की तैयारी के लिए अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बूस्ट अप रखें और इसके लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी की कड़ी में आपको जो कंटेंट है उसको बार बार समझने की जरूरत है, ना कि उसको दोहराने की जरूरत है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बार बार दोहरा रहे हैं, जो रटने की प्रक्रिया है उससे अपन दूर होकर उसको समझें। अगर आप कंटेंट को समझेंगे तो आप अपना बेहतर तरीके से एग्जाम के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।